सुबह घर से निकलो स्कूल ऑफिस या मार्केट के लिए, आपको हर 2 मिनट में एक झटका लगेगा। गड्ढे इतने गहरे कि कभी बाइक का बैलेंस हिल जाता है, कभी कार की सस्पेंशन ही टूट जाती है और कभी किसी की जिंदगी ही रुक जाती है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी है कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 2023 में 5000 से ज्यादा लोगों की एक्सीडेंट्स हुई थी ये खराब गड्ढों के कारण, जिसमें कि 2000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। ये तो समझो आप सिर्फ रिपोर्टेड डेथ्स हैं। ये प्रॉब्लम किस तरीके से ठीक हो सकती है और क्यों ये प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी है? वैसे तो पूरे इंडिया में आपको एक भी ऐसा रूट नहीं मिलेगा जहां पे रोड टूटी ना हो, आपको तो पता ही होगा, इसमें क्या बताना। बट सिर्फ एक को छोड़कर जंगल महाराजा रोड, इसका रिकॉर्ड सुनो। पिछले 48 सालों से एक भी गड्ढा नहीं। और एक गजब की बात, जिस कंपनी ने इस रोड को बनाया उसको इसके बाद कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। आपको तो पता ही चल चुका होगा क्यों। इस कंपनी को कभी प्रोजेक्ट इसलिए नहीं मिला दोबारा, जिसे दो पारसी भाई मिलकर चलाते थे। और वो लोग जब ये इस रोड को बनाए थे तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पुणे की सरकार को लिख कर लेटर दिया था कि अगले 10 सालों तक अगर इस रोड में कुछ भी हुआ तो वो लोग फ्री में रिपेयर करके देंगे। 10 साल बीते, 20 साल बीते, 30-40 साल तक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आखिरकार 2024 में जाकर इसमें एक बड़ा क्रैक आया। वो भी क्यों? म्युनिसिपैलिटी के गलती के चलते। नीचे ड्रेनेज का काम ठीक से नहीं हुआ था, उसी के कारण ये हिस्टोरिक रोड टूट गई। मतलब आप डीप बात समझो कि रोड अच्छे बन सकते हैं। आप जर्मनी के रोड को देखोगे तो 50 सालों तक वहां वैसे का वैसा ही है। इंडिया में नहीं बन सकते क्या? अरे भैया बिल्कुल बन सकते हैं। मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। हमारे यहाँ रोड बनता ही इसी पर्पज से है कि हर कुछ टाइम पे इस पे रिपेयर वर्क निकलना चाहिए, टूटना चाहिए, तभी हमारा धंधा चलेगा। रोड बनने का प्रोसेस तो देखो बिल्कुल सिंपल होता है। टेंडर निकलता है, कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन होता है, जो सबसे कम रेट बोलता है, सबसे चीप मटेरियल खरीदा जाता है और फिर रोड बना दी जाती है। कोई स्ट्रिक्ट चेकिंग तो होती नहीं है इसमें। इनफैक्ट कई जगहों की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मैं क्या बताऊं। आप ये वीडियो देखो पहले। हे बघा हस्तमुख कर्जत रोड येतं हे सगळं लेअर बीर बघा. पंतप्रधान हे प्रताप पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे आणि हा बघा ह्यो लेअर ह्यो राणा ठाकूरने घेतलेला गुत्ता आहे. सगळं बोगस काम चालू आहे. हे बघा हे सगळं बोगस काम आहे. बोगस हे सगळं बोगस काम आहे. राणा ठाकूरने काय केलेलं काम आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतलं हे बघा सगळं बोगस काम आहे. सगळं बोगस काम आहे राणा ठाकूरचं. अब बताओ आप अब इनको क्या बोलोगे? मतलब इनके लिए रोड बनाना मतलब रोड जैसा बस दिखना चाहिए, और गलती से भी थोड़ा अच्छा रोड बन जाए तो पहले क्या होगा? पहले रोड बनेगी, 2 महीने बाद उसमें वाटर पाइपलाइन के लिए खोदी जाएगी, फिर उसके बाद इंटरनेट केबल के लिए वापस खोदी जाएगी, फिर सीवर लाइन पास होने के लिए दोबारा तोड़ी जाएगी। मतलब अच्छा खासा रोड का भी ये लोग कबाड़ा करके रख देते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? पहले प्रॉपर प्लानिंग होती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सीवर सब एक साथ प्लान होता है, उसके बाद रोड बनाई जाती है। इसीलिए उनकी रोड सालों तक नहीं टूटती। जैसे कि अब गुड़गांव की इस हाईवे को देखो, बीच सड़क में इन्होंने स्पीड ब्रेकर बना दिया है। अब ऐसे में एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का भी वही हाल है। रोड का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। अगर रोड के साइड में प्रॉपर ड्रेनेज ही नहीं है तो पानी रोड के अंदर घुस जाता है और फिर क्या होता है? सरफेस जो है रोड की वो सॉफ्ट हो जाती है, ट्रक्स के प्रेशर से क्रैक्स पड़ते हैं और वही क्रैक्स बाद में गड्ढे में बदल जाते हैं। बरसात के बाद हर जगह इन गड्ढों में पानी बन जाता है। यही होती है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। अगर पानी का रास्ता कंट्रोल कर दिया जाए तो रोड्स की लाइफ और बढ़ जाएगी। देखो सिर्फ सिस्टम ही प्रॉब्लम नहीं है,
हम भी हैं। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की इस वीडियो को जिसमें लोग रोड चोरी कर रहे हैं। अब बताओ इसमें सरकार क्या कर सकती है? जब तक लोग खुद नहीं सुधरेंगे तब तक सरकार ठीक से कैसे काम करेगी? उसी तरह कहीं भी ड्रेनेज में कचरा फेंकने की आदत पानी का फ्लो ही रोक देती है। इनफैक्ट ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी है और ये सीवेज की प्रॉब्लम हमारे देश में इतनी बड़ी है कि आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते बना रहा हूँ दिखाने के लिए प्रशासन को। तो देखेगा ना प्रशासन, सरकार देखेगी ना कि इंसान से इस तरह से काम जो है कराया जा रहा है? आज भी ये देश जो है ऐसी मशीनें नहीं दे पाया सफाई कर्मियों को कि सफाई कर्मी मशीनों से जो है सीवर का जो है सफाई कर सके। आप देखिए किस तरह से एक आदमी जो है मेन हॉल में घुसा हुआ है और सफाई कर रहा है। ये गाजियाबाद नगर निगम की कहानी है कि ये किस्सा है। अब देखो ये तो हो गई प्रॉब्लम्स, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? पहला, स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक। जो कॉन्ट्रैक्टर लो क्वालिटी पे काम करे उसको सबसे पहले ब्लैकलिस्ट करो। दूसरा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रोड बनाए मेंटेनेंस भी वही करे, कम से कम 5 से 10 सालों तक। तीसरा, प्रॉपर प्लानिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। रोड बनने से पहले सारे यूटिलिटीज प्लान करो। ये नहीं कि आज ये काम किए कल गड्ढा करके वापस दोबारा दूसरा काम होगा। चौथा, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम, हर रोड के साथ प्रॉपर वाटर फ्लो हो। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक बेसिक चीज है। दुनिया के दूसरे देश ऑलरेडी ये कर रहे हैं। देखो, ब्रोकन रोड्स कोई छोटा इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक्सीडेंट का एक सबसे बड़ा रीजन है। सिर्फ एक साल में 2000 से ज्यादा लोगों ने पॉट होल्स की वजह से मारे गए हैं। जब तक रोड एक सीरियस पब्लिक एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा तब तक गड्ढों का ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि हर गड्ढा सिर्फ एक गड्ढा नहीं होता, कई बार ये मौत का कारण भी होता है। जय हिंद।